नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मेरा टाइपिंग टेस्ट था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल वाला, जो कि प्रयागराज में इस्माइलगंज वाले सेंटर पे पड़ा था। तो दोस्तों, कई दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि मेरा स्कोर कितना था सीआरपीएफ के जो रिजल्ट आया था, और मैं किस राउंड में था, मतलब जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की लिस्ट आई थी उसमें। और पूछ रहे हैं कि पूरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि कैसा रहा वहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कि जो सीआरपीएफ का जो रिजल्ट आया था, तो उसमें कोई कट ऑफ तो जारी हुई नहीं थी, ना तो कोई नंबर मिला था। तो जब आंसर की आई थी, तो आंसर की में मैंने मिलाया था, तो मेरा 54.75 था। ये मेरा राय स्कोर था। अब उसके बाद रिजल्ट उसका आया नहीं, मार्क्स दिए नहीं, तो उसमें ये कोई नहीं बता सकता कि हमारा इतना नंबर था, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, कई शिफ्ट भी थी। और जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो फर्स्ट बैच में था, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होते थे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के, तो उसमें एक पोर्शन आता था, एक टॉपिक आता था जो 25 क्वेश्चन का था शायद, जनरल एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में क्या नॉर्मल क्वेश्चन होते थे। तो उस टाइम जब मेरा पहला शिफ्ट था, तो हम लोग एप्टीट्यूड देकर टेस्ट में देकर गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यही आएगा। तो वो एप्टीट्यूड की जगह पे जीएस आया था, इस वजह से नंबर कुछ कम रह गए थे। तो 54.75 ओवरऑल बना था। तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है फ़ायदा मिला हो या ना मिला हो, ये तो कोई कह नहीं सकता है। तो हो सकता है, देखिए कि रिजल्ट जारी करें या मार्क्स जारी करें टाइपिंग के बाद। ठीक है। तो ये रही बात नंबर की। और मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फॉर्म भरते समय थोड़ी सी गलती हो गई थी। वहाँ पे मैंने अनरिजर्व भर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि एक छोटी छोटी गलती जो है फॉर्म भरते समय, वो बाद में कितनी बड़ी घातक साबित हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों से ये सलाह दूंगा कि आप लोग फॉर्म जब भरिए, तो उसे बड़े ध्यान से भरिए। ठीक है। अब रही बात कि ये नंबर की बात हो गई, तो और दूसरी बात, कुछ लोग दोस्त बोल रहे हैं कि सेंटर पे कैसे जाना है होगा। देखिए दोस्त, प्रयागराज में दो जगह भर्तियां चल रही हैं, जैसा कि वहाँ आप जाएंगे तो आपको बताया भी जाएगा। एक है इस्माइलगंज वाला सेंटर। आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, अगर उसमें ग्रुप सेंटर इस्माइलगंज लिखा है तो आप इस्माइलगंज में जाइए। ठीक है। और एक है सीआरपीएफ हेडक्वार्टर, जो कि शांतिपुरम, फाफा मऊ के थोड़ा सा आगे है शांतिपुरम। ठीक है, वहाँ जाना है आपको। एडमिट कार्ड जरूर देख के जाइए, क्योंकि आज ऐसा हो रहा था कि कई दोस्त जो है इस्माइलगंज वाले सेंटर पे जा रहे थे, लेकिन उनका हेडक्वार्टर शांतिपुरम में पड़ा था। तो आप लोग इसको देखिए, क्योंकि आपको बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि आपको वहाँ उसमें लिखा है 7 बजे रिपोर्ट करना है। हाँ, आप टाइम दिया है तो आप 7 बजे करें, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें कि टाइपिंग का जो सिलसिला होता है वो 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग गए थे तो 7 बजे से 10 बजे तक लगभग बाहर ही रहना पड़ा था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट राउंड में, अब सॉरी, पहले क्या है कि उन बच्चों को बुला रहे थे जिनकी फर्स्ट राउंड में जो लिस्ट आई थी उसमें नाम था। वहाँ पे फर्स्ट राउंड वाले बच्चे भी जा रहे हैं, सेकंड राउंड वाले बच्चे भी जा रहे हैं। और उसमें वो बच्चे भी जा रहे हैं जैसे जिनका फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में पहले था, उन्होंने टाइपिंग नहीं दिया था। यदि आप नहीं दिए हैं तो आप जा सकते हैं। तो आपको वो उतना इशू नहीं करते, बहुत कोऑपरेटिव है स्टाफ, बहुत अच्छे लोग हैं, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या होता है कि पहले जब आप सेंटर पे जाएंगे, तो सभी बच्चों को एक लाइन में बैठा लिया जाएगा। तो वहाँ के एक भर्ती बोर्ड के जो मेंबर हैं, वो लिस्ट रहेगा उनके पास, वो आपका रोल नंबर वाइज या नाम वाइज जैसे भी वो अपने सुविधा अनुसार आपको अलाउंस करेंगे, तो आपको उसमें से उठना पड़ेगा। पहले हम लोगों में क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड के जो लिस्ट आई थी उन बच्चों को उठाया जा रहा था, तो उन बच्चों को एक तरफ बैठाया जा रहा था, फिर उनको कुछ 10 10 15 15 बच्चों को अंदर भेजा जा रहा था। तो फिर जब वो बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर सेकेंड राउंड वाले बच्चे जाएंगे, सेकेंड राउंड वाले बच्चे को अलाउंस किया जाएगा। जब सेकेंड राउंड वाले बच्चे चले जाएंगे, तब फिर वो जो बैक डेट वाले हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम था 6 तारीख को, तो और आप पहुंच रहे हैं 16 तारीख को, वो अलाउ तो कर दे रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप जाइए। आप जाकर ट्राई कर सकते हैं यदि आपका छूट गया है तो। लेकिन अगर आपको इतने तारीख को है तो आप उसको छोड़ के जानबूझकर मत जाइए, ऐसा मत करिए, क्या पता वो अलाउ ना करें। रही बात ये रही। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं 10 बजे तक, लगभग 10 साढ़े 10 11 बजे तक आपकी एंट्री हो जाती है। उसके पहले आपको बाहर ही रहना पड़ता है। तो उसमें हुआ था क्या कि जब आप गेट से अंदर घुसते हैं तो करीब आपको 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है वहाँ पे सेंटर तक। तो यदि आपके पास कुछ
हो खाने का तो ज़रूर ले जाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है और पानी की ज़रूरत पड़ती है। या फिर वहाँ पे कैंटीन खुला रहता है, आप कैंटीन में भी ले सकते हैं। या आपको सुविधा के लिए बता दूँ, जो मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ये सारी छोटी छोटी बातें बताते नहीं हैं। फिर वहाँ प्यास लगती है, भूख लगती है, इससे काफ़ी आपका जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो प्रभावित होता है। तो फिर आप जब 2-3 किलोमीटर जब जाएंगे, वहाँ पे आपका सेंटर पहुँचेगा, फिर वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी उसके बाद आपको सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा। फिर जितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी उनकी वो पूरा करेंगे। फिर आपको क्या होगा कि एक आपको बोला जाएगा कि आपके पास इतना समय है, थोड़ा टाइम देंगे कि आप कीबोर्ड चेक कर लीजिए। अगर आपका कीबोर्ड काम कर रहा है अच्छे से तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर रहा है तो आप वहाँ पे तुरंत इन्फॉर्म करिए। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप लोग नर्वस ना रहें, कॉन्फिडेंस में रहें, ठीक है। और बहुत भाग दौड़ ना करें, आराम से बैठे रहें, जब बोला जाए तब जाइए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे से। आराम से शांति से जाइए, एग्ज़ाम जैसे होता है एक मैनर में रहिए। जो कि वो लोग वहाँ बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो फिर भाग दौड़ करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं होंगी। तब फिर उसके बाद क्या होगा कि आप कीबोर्ड चेक कर लीजिए। कीबोर्ड चेक करने के बाद फिर वो आपको बताएंगे कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है। आपको एक पेपर देंगे, 2-3 पेज का पेपर रहेगा वो। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें लिखा रहेगा कि जैसे एक पेपर है, मान लीजिए A4 साइज का, तो उसमें आगे पीछे नहीं है। ऐसे ऐसे 2-3 पेपर रहेंगे, उसमें एक ही तरफ लिखा रहेगा और बड़ा बड़ा बहुत अच्छा फॉन्ट है। इंग्लिश की टाइपिंग है तो बहुत अच्छा फॉन्ट है, क्योंकि मैंने इंग्लिश का दिया है। तो उसमें बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट रहेगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखेगा। वो बताएंगे कि 10 मिनट चलेगा और आपको इसी में ये टाइप करना है। और उसमें लिखा भी रहता है कि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और सॉरी टाइपिंग किया, तो उसमें लिखा रहेगा कि आपने इतना किया। जहाँ वो 350 वर्ड हो जाएगा तो वहाँ लिख देगा कि अब यहाँ तक 350 वर्ड आपका कंप्लीट हो गया है, इसके बाद भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ आप करेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। वो कैसे होगा वो आप कमेंट करेंगे, मैं अगली वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वो सब बताएंगे तो उसके बाद क्या है कि और कई दोस्त बोल रहे हैं कि वो MS वर्ड में हो रहा है कि किस में हो रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वो CRPF का ही सॉफ्टवेयर है। और वो कैसा सॉफ्टवेयर है ये क्या ही बताया जाए, क्या ही बता सकते हैं हम लोग। जो हमको मिला था वो हमने किया उसमें, ठीक है। कीबोर्ड बहुत अच्छा है, नया है। और HP का था शायद कीबोर्ड, हाँ HP का कीबोर्ड था और पूरा सब नया था, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत स्मूथ चल रहा था, ठीक है। ये तो रही टाइपिंग की बात। और मुझे लगता है कि कुछ बताने को रहने गया। हाँ एक चीज़ और है कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कंटेंट कैसा था। कंटेंट बहुत ही सिंपल था, आपको नर्वस नहीं होना है। कंटेंट बहुत सिंपल था। उसमें क्या है कि ज़्यादातर स्पेशल कैरेक्टर मुझे कोई दिखा नहीं, अगर दिखा होगा भी तो आई थिंक कामा दिखा था, फुल स्टॉप दिखा था, और कोई नंबर तो शायद नहीं था, नंबर नहीं था। और कोई ब्रैकेट भी नहीं दिखा था मुझे, कोई ब्रैकेट नहीं था, कोई नंबर नहीं था, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, सिवाय कामा और फुल स्टॉप के, ये था। तो दोस्तों रही बात ये टाइपिंग की, तो टाइपिंग में आपको तो यही करना है कि आपको सिंपली नर्वसनेस अगर आपने दिखाया तो आपका नहीं होगा, ये मान के चलिए। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे और शुरू के 1-2 लाइन जो है बहुत धीरे धीरे आराम से, धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि आप एकदम स्लो हो जाएं, कीबोर्ड में बटन देख देख के करें, इतना भी नहीं। लेकिन ये है कि आप एक एक अक्षर पढ़ते जाइए, तब करते करिए, क्योंकि 1-2 लाइन में अगर आपका एरर नहीं होगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। उसके बाद एरर आपका नहीं होगा जल्दी। तो ये रहा, सिंपल कंटेंट था। और मेरा टाइपिंग की बात करें तो मेरा टाइपिंग में हो गया था। मेरा 39 की स्पीड पहुंची थी और एरर जो थे उसमें 15 का एरर आया था। तो ये रहा था, क्योंकि मैं 350 क्रॉस कर गया था। तो उसके बाद हाँ 350 जैसे ही आप क्रॉस करें उसके बाद आपको और बचा बचा के चलना है, क्योंकि जो उसमें 5% का जो मार्जिन है जो आपका एरर है, जैसे मान लीजिए आप 40 वर्ड पर मिनट किए तो उसका 5% आपको काटेंगे। 5% काटेंगे तो जैसे 40 का 10% होता है। 40 वर्ड अगर आप पर मिनट कर रहे हैं तो 10 मिनट में 400 वर्ड करेंगे। अगर 5 वर्ड का 5% काट रहा है तो ये मान के चलिए कि 10% हुआ 40 वर्ड और 5% हो गया 20 वर्ड। तो 20 वर्ड आपका माफ रहेगा। तो उसमें बचा कितना, 380।
380 में 380 वर्ड आपको सही करना है, ठीक है। और अगर आप 35 ही करते हैं 350 वर्ड, तो आपका जो होगा ये 5% माफ है, मतलब कि ये मान के चलिए कि 17 वर्ड आपको माफ रहेगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा सीन। और रही बात फिजिकल टेस्ट की, मेडिकल की टेस्ट की, और भी टाइपिंग कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ों को वहाँ पे आपको हैंडल करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो है, क्या क्या आपको लेके जाना है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप वीडियो वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जितनी वीडियो हैं फिजिकल और मेडिकल की, उसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। और जो भी चीज़ें हों जो छूट गई हों, आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे जो आपकी क्वेरी होगी, तो मैं आपको वहाँ पे आपकी क्वेरी का जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और फिजिकल वगैरह सब आज ही हुआ था, और जो पूछना होगा आपको पूछिएगा। वैसे मैं सारी वीडियो बना ही दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जितनी भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ यहीं वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर मिल लेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।